गुड मॉर्निंग क्लास 7। मैंने वीडियो लोड किया था एक्सपोनेंट एंड पावर पार्ट 1। आज मैं पार्ट 2 को रिलीज कर रहा हूँ, जिसमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में बताया जा रहा है। मेरा आशा है कि आप सभी अच्छी तरह से समझेंगे, पढ़ेंगे और फीडबैक ज़रूर देंगे। यदि आप अच्छी तरह से फीडबैक देते हैं तो हमें और भी अच्छी तरह से वीडियो बनाने का मौका मिलता है। मैं आशा करूँगा आप सभी इसको समझें और आसान तरीके से पढ़ें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। रासमणी देवी शिक्षण संस्थान हमेशा आप तमाम बच्चों के लिए लगे हुए हैं और खुशी की बात है कि पिछले 10-15 सालों से प्रयास कर रही है गरीब और असहाय बच्चों को अच्छे से एजुकेशन दे सकें। और मैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम में इसीलिए इसको कर रहा हूँ, ताकि आप जो गांव में रहने वाले बच्चे हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, वो भी इससे लाभान्वित हो। तो आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। रेडी नाउ, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। घातांक के नियम। हम यहाँ पर पढ़ेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, घातांक के नियम। कुछ नियम्स हैं, उसको अगर हम जानते हैं तो हमारा सॉल्व करने का तरीका बदल जाएगा। द फर्स्ट रूल, मल्टीप्लाई नंबर विद द सेम बेस बट डिफरेंट एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट यदि आधार एक हो और दो घातांक को गुणा करना हो, तब क्या होगा? ठीक है ना? टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स विद द सेम बेस एंड देयर पावर। टू मल्टीप्लाई टू नंबर with the same base at their powers। समान आधार के दो संख्या को गुणा करने के लिए उसके घात को जोड़ दिया जाता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं,
जैसे दो घात एक्स पर पावर 2 है इंटू एक्स पर पावर n है और एक्स पर पावर m है, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स टू द पावर n प्लस m। दिस इज द फार्मूला, x to the power n and x to the power m इक्वल टू x to the power n प्लस m। यानी कि अगर घात समान, अगर यहाँ पर आधार समान हो तो ऊपर के पावर को जोड़ दिया जाता है। जैसे अगर रहे 5 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 3, दैट मीन्स वी कैन राइट दैट 5 टू द पावर 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 टू द पावर 5। इज इट क्लियर? एंड सेकेंड एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे रहे अगर है -11/13 -11/13 टू दी पावर 3 इंटू -11 टू दी पावर 30/30 टू दी पावर 4। व्हाट कैन वी डू? हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आधार दोनों का सेम है, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, -11/30, वी कैन राइट -11/30 टू दी पावर 3 प्लस 4। हम क्या करेंगे, ये आधार लिख करके उसके बाद इन पावर को जोड़ देंगे, यानी कि -11/13 टू दी पावर 7। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और चीज बस हो गया आंसर। अगर इसको सॉल्व करना है तो हम सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है इसको, अब इसको और आगे सॉल्व करना तो क्या करेंगे, हाँ इसको भी आगे सॉल्व करना, क्या करेंगे, हम 5 को 5 बार लिख करके गुना करेंगे। यहाँ पर -11/30 को 7 बार लिख करके गुना करेंगे, ठीक है। दिस इज द रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। एंड सेकेंड रूल, टू डिवाइड द नंबर विद द सेम बेस with same base subtract their power and write the different as and write the as exponent। यदि आधार समान हो और उनको भाग देना हो तो उसके घातांक को घटाव करके हल किया जाएगा। जैसे फॉर्मूला बनेगा, अगर है x टू द पावर n डिवाइडेड बाय x टू द पावर m, यहाँ पर क्या है, डिवाइड है, x टू द पावर m डिवाइडेड बाय x टू द पावर m, या लिखा रहे x टू द पावर n डिवाइडेड बाय x टू द पावर m। ठीक है, या तो इस तरह से लिखा जा सकता है या तो इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो इक्वल टू हो जाएगा x टू द पावर n माइनस m, ठीक है।
ये फॉर्मूला हो गया कि अगर डिवाइड में रहे और या तो ये रहेगा या तो इस तरह का रहे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पावर को माइनस कर देंगे। जैसे अगर लिखा रहे 7⁻² डिवाइडेड बाय 7⁻3 डिवाइडेड बाय 7⁻2, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 7/3, या इस तरह से रहे 7/2। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 7 को रहने देंगे, यहाँ 3 - 2 यानी कि 7। ठीक है। उसी तरह से अगर रहता है 12/7 पर पावर 5 डिवाइडेड बाय 12/7 पर पावर 3, तो इसको n मानेंगे, सेम आधार है, सेम आधार है, तो क्या लिखेंगे, 12/7 लिख देंगे और पावर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 5 - 3 यानी कि 12/7, ठीक है, टू द पावर 2। इसको हल करना था, आगे हल कर सकते हैं, 12 को 2 बार गुना करेंगे, 7 को 2 बार करेंगे, ठीक है, तो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हमें उतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमें जो करना है बस इतना ही करना है। यहाँ देख रहे हैं, है ना, आधार क्या है, दोनों का सेम है। अगर आधार सेम है तो क्या करना है, पावर को माइनस करना, अगर ये डिवाइड में हो तो। ये एक्सपोनेंट के रूल्स हैं। Now, the rule number 3. Now, the third rule. Multiplying exponent of power for power of power. यदि घात के ऊपर घात हो तो उसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। यदि घातांक के ऊपर घातांक हो घातांक के ऊपर घातांक को गुना करना। जैसे अगर रहे कोई बेस है a टू दी पावर m और फिर इसके ऊपर पावर रहे n, तब क्या करना है, ठीक है ना। तो इस स्थिति में a पर पावर m इंटू n करना है, यानी कि हम लिखेंगे a टू दी पावर m n। दिस इज फार्मूला।
ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे रहे अगर 5 पर पावर 2 के ऊपर पावर 3, तो हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू 5 पर पावर 2 इंटू 3, यानी कि 5 टू द पावर 6। ठीक है, अगर रहे 3/7 टू दी पावर 3 और फिर रहे पावर 8, तब हम क्या करेंगे, 3/7 को लिखेंगे और पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 8, यानी कि 3/7 टू दी पावर 24। क्लियर है। एक चीज ध्यान देना है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि यदि a पर पावर 0 हो तो इसका मान 1 होता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी संख्या पर मान 0 होता है, पावर 0 होता है, तो उसका मान 1 होता है। इसको शून्य घात कहते हैं। ये रूल नंबर 4। शून्य घातांक के नियम, द रूल ऑफ जीरो एक्सपोनेंट। अब है ऋणात्मक घातांक का मान। ऋणात्मक घातांक के नियम। घातांक को धनात्मक बनाने के लिए आधार को पलट दें। मैं जो बता रहा हूँ ये 6, 7, 8, 9, 10 तक काम आएगा। ठीक है, इसलिए आप सभी इसको बढ़िया से ध्यान दें। ये सिर्फ 6 क्लास के लिए नहीं है या 7 क्लास के लिए नहीं है, ये हर जगह काम आएगा। नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल्स, इंग्लिश मीडियम वाले
flip the base to make the exponent positive. एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे रहे a टू दी पावर -m, तो यहाँ पर क्या करना है, 1/a कर देना है टू दी पावर m, बस हो गया। अब ये पॉजिटिव में आ गया, जैसे हिसाब है उसी तरह से किया जाएगा। छठा है रूल्स। पावर ऑफ ए प्रोडक्ट रूल। डिस्ट्रीब्यूट द एक्सपोनेंट। यहां क्या करना है, गुणनफल के घात के नियम। घातांक को वितरित करें। जैसे एग्जाम्पल है, अब रहे ए बी, दो संख्या है टू दी पावर m, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a टू दी पावर m और b टू दी पावर m, दोनों पर पावर, ठीक है। या दो अगर संख्या गुना हो तो जैसे रहे 5 गुना 3 पर पावर 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 पर पावर भी 2 होगा और गुना 3 पर पावर 2 होगा, ठीक है। अब सातवां रूल, भागफल की घात के नियम। घातांक को अंश और हर में वितरित करें। घातांक को अंश और हर के रूप में वितरित करें। पावर ऑफ ए कोटियंस रूल।
distribute the exponent to numerator and denominator. कैसे? जैसे अगर एग्जाम्पल a by b टू द पावर m या रहे a बटे b टू द पावर m, तो इसको हम लिखेंगे a टू द पावर m और b टू द पावर m, या हम लिख सकते हैं a टू द पावर m और b टू द पावर m। या मतलब अथवा, है ना, या तो इस तरह का रहेगा या तो इस तरह का रहेगा, तो किसी भी तरह से लिख सकते हैं। तो आंसर में भी हम अगर इस तरह का रहेगा फॉर्म तो ऐसे लिखेंगे, इस तरह का फॉर्म रहेगा तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर 5/7 पर पावर 9 रहता है, तो इसको हम क्या करेंगे, 5/7 लिखेंगे, 5 पर भी पावर 9 होगा और 7 पर भी पावर 9 होगा, ठीक है। ये भागफल के घातांक के नियम है। नाउ रिव्यू वंस अगेन। हमने जो रूल्स बताए, कई प्रकार के रूल्स बताएं, वो कौन कौन सा रूल्स बताएं एक बार रिमाइंडर करते हैं, ठीक है ना। पहला, अगर x टू द पावर x इंटू एक्स रहे और पावर उसका n रहे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला x टू द पावर m प्लस n। दूसरा रूल्स क्या है, दूसरा रूल्स क्या बताए, अगर x टू द पावर n हो, x टू द पावर m हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x टू द पावर n माइनस m। थर्ड रूल है, अगर a टू द पावर m रहे और इसके ऊपर में पावर n रहे, तो क्या हो जाएगा, a टू द पावर m इंटू n, mn। चौथा रूल्स, जीरो एक्सपोनेंट, अगर a टू द पावर 0 रहे तो इसका मान 1 होगा। पांचवा, ऋणात्मक, अगर a टू द पावर माइनस m रहे तो इसको 1/a कर देंगे और पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। छठा रूल, पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल, अगर ए बी टू द पावर m रहे तो a पर भी पावर m होगा और b पर भी पावर m होगा। और सातवां रूल आपके सामने है, अगर a बाई बी टू दी पावर m रहे तो यहाँ पर a पर पावर m होगा, बाय b पर पावर भी m होगा। इसी 7 रूल से
आप पूरे सवाल को हल कर सकते हो। तो रिमाइंडर यू और सॉल्व द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आपके जो बुक में जो सवाल दिए होंगे उनको सॉल्व करिए, और अगर कोई सवाल नहीं होता है तो आप हमसे संपर्क करें, मैं स्पेशल बताऊंगा। माय डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, जितने मैंने रूल्स बताए, जो हिसाब बताए, उस तरीके से आप अगर अपने बुक से सवाल को सॉल्व करेंगे तो जाहिर है सारे सवाल घातांक के और करनी के सॉल्व हो जाएंगे। और अगर नहीं होता है तो आप हमसे संपर्क करिए। आप मैसेज कर सकते हैं, सवाल हमें दे सकते हैं, और मैं उसको सॉल्व करके ज़रूर बताऊंगा। कोशिश रहेगी अगले दिन नई शुरुआत के साथ, नई वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक्स एंड हैव यू नाइस डे।